हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो आपने देखा होगा, हम इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि वर्ब फ्रेज क्या होता है और उसके कुछ एग्जांपल देखे थे। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ वर्ब फ्रेज। तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं स्ट्रक्चर। ये यू है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्ब फ्रेज का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कितने टाइप्स का होता है और उनके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो इसमें कुछ इंट्रो दे रखा है, वो पढ़ लेते हैं। पहले ये कहता है कि प्रॉपर स्ट्रक्चर जो होता है सेंटेंस का, तो यहाँ पर लिखते हैं प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्या रिक्वायरमेंट होती है उसमें? एक सब्जेक्ट चाहिए होता है और एक क्या चाहिए होती है, एक वर्ब चाहिए होती है, ठीक है, ताकि हमारा सेंटेंस प्रॉपर वे में बन सके। लेकिन जब तक, यहाँ पे लिखते हैं क्या, बट अनलेस, क्या कह रहे हैं, जब तक जो वर्ब है वो किस में ना हो, कौन सी फॉर्म में, या तो पास्ट फॉर्म में ना हो या फिर प्रेजेंट फॉर्म में ना हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब फ्रेजेस का यूज़ किया जाता है। क्या कह रहा है ये एक बार शुरू से देख लेते हैं कि प्रॉपर स्ट्रक्चर तो ऑफ कोर्स यही होता है, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब जिस सेंटेंस में होती है, लेकिन जब तक वर्ब पास्ट या फिर प्रेजेंट फॉर्म में ना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब फ्रेजेस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो करेक्ट वर्ब फ्रेज स्ट्रक्चर जो होता है वो डिपेंड किस पे होता है, वर्ब टेंस पे डिपेंड होता है, सब्जेक्ट पे डिपेंड होता है, या फिर मूड ऑफ अ सेंटेंस। ये तीन चीज़ों पे डिपेंड होता है, ठीक है। अभी देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब्स इन वर्ब फ्रेसेस। जब हेल्पिंग वर्ब होती हैं किसमें, वर्ब फ्रेसेस में, तो सेंटेंस कैसे बनते हैं, क्या रूल होता है, तो समझते हैं इसको। जो आपको पता होगा बट लिखवा देती हूँ कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके और भी नेम्स होते हैं। किस किस को पता है कि हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं? एक तो बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, और क्या बोलते हैं बताइए, लिंकिंग वर्ब्स। अभी बताऊंगी इसको लिंकिंग वर्ब क्यों कहा जाता है, या फिर हेल्पिंग वर्ब क्यों कहा जाता है, या फिर ये क्यों कहा जाता है। एक ही बात है, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये होती क्या है, दे आर शॉर्ट वर्ड्स। ये क्या होते हैं, शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, जिनका काम, जो कि क्या करते हैं, जिनका काम क्या होता है, कनेक्ट करना। क्या करना, कनेक्ट करना। किसको, सब्जेक्ट को। कनेक्ट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को किसके साथ कनेक्ट करना, विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, पूरे सेंटेंस के साथ। इट मीन्स रिमेनिंग सेंटेंस के साथ कनेक्ट करना सब्जेक्ट को। ये काम किसका होता है, हेल्पिंग वर्ब बोल लो, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं, या फिर लिंकिंग वर्ब। तीनों एक ही काम करते हैं, एक ही है, क्योंकि क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं सब्जेक्ट को रिमेनिंग सेंटेंस के साथ, ठीक है। फिर अभी आगे सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल इसका। तो
अभी एक ही एग्जांपल देखते हैं क्या है। टॉम इज टॉर्चरिंग हिज ब्रदर। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है? ये कहता है कि टॉम अपने भाई को टॉम इज ट्यूटरिंग, टॉर्चरिंग लिख दिया मैंने, एक बार आप स्पेलिंग सही कर लीजिए। क्या है? ट्यूटरिंग। ट्यूटरिंग मतलब क्या होता है? ट्यूशन देना, मतलब पढ़ाना। तो क्या कह रहा है? टॉम इज ट्यूटरिंग हिज ब्रदर। टॉम अपने भाई को ट्यूशन दे रहा है। तो अगर इस सेंटेंस में देखेंगे हम, तो वर्ब फ्रेज क्या है? काम क्या हो रहा है? ये काम हो रहा है ट्यूशन, ट्यूटर का काम हो रहा है। तो इसमें आईएनजी लगा है, कोई बात नहीं, वह सेंटेंस की फॉर्म बता रहा है। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख ही देती हूँ। जो ट्यूटरिंग है ये है वर्ब फ्रेज, जो कि क्या करता है? फिनाइट वर्ब का यूज़ करता है। फिनाइट वर्ब कौन सी हो गई इसमें? फिनाइट वर्ब मैंने आपको बता रखा है कौन सी हो गई? इज। और ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स दैट सेंटेंस इज इन, बताया था मैंने, आईएनजी है। तो आईएनजी क्या बता रही है? कौन सी फॉर्म में है? प्रेजेंट फॉर्म में है, ठीक है। और जो स्पीकर है, जो सब्जेक्ट है, वो क्या है? सिंगुलर है। यहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। अब जो वर्ड ट्यूटरिंग है ये क्या है? वर्ब के साथ बता रखा है। वर्ब के साथ जब आईएनजी लगा होता है तो क्या होता है? वर्ब के साथ आईएनजी क्या बन जाता है? पार्टिसिपल बन जाता है। तो ये क्या है? पार्टिसिपल हो गया। तो ये जो ट्यूटरिंग है ये एक वर्ब है। ये क्या है? इज अ वर्ब, जो कि यूज कैसे हुई है? एज एन एडजेक्टिव की तरह यूज हुई है, क्योंकि जो ट्यूटरिंग है वो डिस्क्राइब कर रहा है सब्जेक्ट को सेंटेंस में, ठीक है। तो एडजेक्टिव भी वही होता है जो सब्जेक्ट की क्वालिटी को बताता है। ये भी क्या बता रहा है? टॉम की उसको बता रहा है। टॉम इज ट्यूटरिंग हिज ब्रदर, ठीक है। ऐसे ही और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। जैसे माई फ्रेंड्स आर प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर मी। कि क्या कह रहा है? माई फ्रेंड्स आर प्लानिंग, मेरे दोस्त प्लानिंग कर रहे हैं किसकी? सरप्राइज पार्टी की, मेरे लिए। तो इसमें बताइए कि वर्ब फ्रेज क्या है, या फिर वर्ब कौन सा यूज हुआ है? आर। ठीक है, क्या यूज हुआ है? आर, क्योंकि ये होना का मतलब, मान लीजिए क्या शो कर रहा है? ये टू बी को शो कर रहा है, ठीक है। टू बी मतलब क्या होता है? होना। तो ये क्या कर रहा है? कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट को शो कर रहा है ये। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ले सकते हैं हम, द डॉक्टर हैज टेकन an oath to protect her patients। तो इस सेंटेंस में बताइए कि वर्ब फ्रेजेस कौन से हैं? हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ हुई है इन वर्ब फ्रेजेस में? तो कौन सी यूज़ हुई है बताइए। पहले आपको इसका मतलब ही बता देती हूँ। ये कहता है कि द डॉक्टर हैज़ टेकन एन ओथ टू प्रोटेक्ट हर पेशेंट। डॉक्टर ने अपने पेशेंट को प्रोटेक्ट करने की क्या ली? शपथ। ओथ क्या होता है? शपथ, ठीक है।
मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए भी। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ हो रहा है वर्ब फ्रेज में? हैज़। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ऐसे ही एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। फोर्थ है ना ये भी तो। जैसे डू यू अंडरस्टैंड द ऐसे क्वेश्चन। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है? कह रहा है कि आप में से क्या होता है? निबंध होता है ऐसे का मतलब। ठीक है, क्या आप निबंध का क्वेश्चन समझते हैं? तो इसमें हेल्पिंग वर्ब ये क्या है? पूरा वर्ब फ्रेज है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है। ये क्या था? हेल्पिंग वर्ब जब यूज़ होते हैं वर्ब फ्रेजेस में तो उनका काम इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस उनको क्या करना होता है? कनेक्शन का काम करना होता है। कनेक्ट करते हैं सब्जेक्ट को रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल देखे था इसमें कि जो टॉम इज ट्यूटरिंग हिज ब्रदर, तो इसमें क्या था? वर्ब फ्रेज दे रखा है हमें ये। इसमें सब्जेक्ट क्या है? टॉम है। वर्ब क्या है? ट्यूटरिंग है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है। ऐसे ही इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या थी? आर। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या थी? डू। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? सिर्फ कनेक्ट करना किसको? सेंटेंस एंड सब्जेक्ट को। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा डिटेल में समझाया मैंने। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।